व्हाइट फ्लैग कर दिया भाई, अब शांत हो जाओ। बहुत हो गया यार, युद्ध विराम की घोषणा हो गई। तो भाई इंडिकेशन ऐसे ही है, देखते क्या होता है। लेकिन पहले नीरज जी के पास ही चला जाए मूड समझने के लिए। इन्फ्लेशन प्रिंट, बैंक क्राइसिस के अपडेट्स और इसके अलावा कुछ और हो तो क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग हर्षिता। महाभारत के समय में जब वो युद्ध चला था 1 महीने, तो उसमें सुबह 9 से 5 युद्ध होता था। 5 बजे के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते थे, खाया पिया, आराम से पार्टी करी, अगले दिन फिर युद्ध। पार्टी साथ में होती थी कि अलग अलग? अलग अलग अपने कैंप में करो ना। हाँ। मिल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। आपको किसी से मिलने जाना था, आप जा सकते हो उनके कैंप में। अगले दिन हम लोग फिर युद्ध करेंगे, तो उसको सीज फायर अंग्रेजी में कहते हैं या युद्ध विराम हिंदी। एग्जैक्टली वही हुआ है। युद्ध विराम हो गया। दिन के दौरान युद्ध चला एक बार। चार्ट दिखाइएगा बड़ा वाला। खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, ऊपर नीचे हुआ। एक समय हमको लगा कि बहुत शानदार रैली बनेगी। फिर सोने से थोड़ी देर बाद देखा तो रेड में था। हमने कहा हो गया, लग रहा काम फिर से हो गया। सुबह उठे तो फिर ऊपर। ये देखो चार्ट आप, आखिरी में 4-5 हरे कैंडल बने और बुल्स ने जीता। तो ये युद्ध विराम इसलिए हुआ क्योंकि इन्फ्लेशन का जिस नंबर की इंतजार था वो नंबर आया, और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाजार अनुमान लगा के चल रहा था कि 6% पे आना चाहिए, तो 6% पे आया। और कोर इन्फ्लेशन भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आया। लेकिन इंटरनल देखेंगे तो अभी भी कई जगहों पे प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं कि एकदम नीचे चला जाएगा। लेकिन ये रिस्पाइट इसलिए आया रीजन से, एक तो इन्फ्लेशन इन लाइन, दूसरा ये कि अब फेड के ऊपर बड़ा प्रेशर बन चुका है। सरकार भी प्रेशर बना रही, तमाम फंड मैनेजर वही बात कर रहे हैं। तो इससे ये जो होप ट्रेड बन रहा था कि फेड ठंडा पड़ जाएगा, बॉन्ड यील्ड, एक्चुअली बॉन्ड यील्ड दिखाई जरा, मैंने जो लिखा था कि पिछले 3 दिनों में 1% 1.25% करीब बॉन्ड यील्ड गिर गई थी। अब वो फिर उछल के 4.25% के आसपास पहुंच गई है। 26 बेसिस पॉइंट चली है। तो अगर कोई इस गलत फहमी में है कि सब कुछ ठीक हो गया, युद्ध खत्म हो गया, तो खत्म नहीं हुआ, युद्ध विराम है ये। अब युद्ध की खत्म होने की घोषणा फेड को करनी है 22 मार्च को। उसमें एक ट्रिगर ये था कि इन्फ्लेशन अनुमान के मुताबिक ही नीचे आया है। इंटरनल जाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा रेड फ्लैग्स दिखेंगे कि अभी उतना कम नहीं हुआ है। तो इसलिए युद्ध विराम दिख रहा था। कल एक शॉर्ट कवरिंग और हेज फंड की ओर से बॉन्ड की शॉर्ट कवरिंग थी, इसलिए आपको 26 बेसिस पॉइंट ऊपर बॉन्ड यील्ड दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं बदला है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग मार्केट में भी थी और बॉन्ड यील्ड में भी थी, इसलिए हुआ। बैंक्स कल सबसे ज़्यादा रिस्पाइट में थे, क्योंकि सोमवार मंगलवार को कल बाउंस बैक है। इतना पैनिक आ गया था उनमें, है ना? बाउंस बैक। मंगलवार को कोई ऐसा नहीं था बैंकों के किनारे लाइन लगी हो या कोई नया बैंक नाम निकल के आया हो, तो इसलिए रिस्पाइट थी। लोगों ने बैंक शेयर में अपनी शॉर्ट कवरिंग करी और मामला थोड़ा सा ठंडा होते सेटल होते दिख रहा है। लेकिन जाते जाते ये बता दूं, इस बार मेटा ने फिर कहा कि 10,000 लोगों ने नोटिस निकालेंगे। दरअसल 15,000, ये ग्लोबल है। 10-15,000। हाँ 15,000, 10,000 तो निकालेंगे, और 5,000 जो ओपन वैकेंसी थी उनको खत्म कर दिया, तो अब 15 मान के चलो। और एप्पल ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा किसी को, कॉस्ट कटिंग चगड़ी। नहीं, हमारे चैनल में ऊपर वाला सुन रहा हो तो बोनस नहीं देंगे। हमारे तो बोनस वैसे ही मिलता ही नहीं है। आप लोग बहाना मत बनाइएगा। लेकिन ये दिक्कतें हैं भाई, बहुत है। तो युद्ध विराम है बेसिकली, एक पॉज है। वैसे बियर्स आधी आर्मी तुम्हारी लपेट चुके ही है, बात का पॉज है। अरे ये 9 से 5 तक लड़ाई चलती थी। हालांकि हमारी साइंस तो जमाने बहुत अच्छी हुआ करती थी, कहते हैं अहेड ऑफ टाइम्स। तो कैसे पता चलता था कि 9 बज गया और 5 बज गया? उस टाइम पे घड़ी वड़ी का मामला तो होता नहीं था। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, गुड क्वेश्चन। अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि जब कुछ पता ना हो तो वो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वो सन उस टाइम पे वैसे चलता था। हमारे हिंदुस्तान में जो एंशिएंट नॉलेज है, वो नासा से पहले उसने बता दिया था कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जो मकर संक्रांति होती है क्या होता है। ये प्लैनेटरी पोजीशन के आधार पे आप बताते हैं। वो तो आप बताने लगे कि 80-90 साल पहले से कि ये इस दिन मकर संक्रांति और ट्रांजिशन होगा। यहाँ 5,000 साल पहले से मालूम था। अरे यहाँ के तो समय की गणना यहाँ हो जाती है। आप उससे समझ जाएगा हमारी साइंस कितनी एडवांस है।